हेलो बच्चों, स्वागत है आपका बिहार बोर्ड आर्ट्स क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग जो है ना आज के इस क्लास में हम लोग ज्योग्राफी के पूरे बुक से चुना हुआ प्रश्न लेके आए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला प्यारे बच्चों। ठीक है प्यारे बच्चों, आज का जो प्रश्न रहेगा ये पूरे बुक से चुना हुआ प्रश्न रहेगा और आप लोग को आज का क्लास करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, अगर आप लोग अभी तक सब्सक्राइब किए नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि कई वर्षों से हम लोग भी जो है ना ऑफलाइन काम करते थे, इस साल ऑनलाइन आए हैं, तो आप लोग को भी भरपूर साथ देना है। प्यारे बच्चों, आज का जो क्लास है ना ये आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए शुरू से अंत तक बने रहिएगा। आप लोग को क्लास बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिएगा, आज का क्लास का पहला प्रश्न प्यारे बच्चों रहता है, 2011 की जनगणना के अनुसार ठीक है किस राज्य की जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है। तो किस राज्य की जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है प्यारे बच्चों? तो याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश राज्य जो है ना इसका क्या है, तो जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है प्यारे बच्चों, अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। प्यारे बच्चों, ये सारा क्वेश्चन जो है ना पूछा गया प्रश्न है और इस बार भी कई सारा ऐसा प्रश्न है यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो क्लास को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आज का हम लोग का पहला क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। आप लोग फटाफट नोट करते चलिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या थी। तो 2011 में जब जनगणना हुआ था ना बाबू, तो बिहार का जनसंख्या प्यारे बच्चों 10.41 करोड़ था। ठीक है, कितना था? 10.41 करोड़ था। आप लोग इस चीज क्वेश्चन को नोट कर दीजिएगा प्यारे बच्चों, कई बार ये क्वेश्चन जो है ना पूछा गया है। ठीक है, तो इसलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। 10.41 करोड़ जो है ना 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या था प्यारे बच्चों। ठीक है, बिहार का जनसंख्या था 10.41। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर को प्यारे बच्चों बिल्कुल राइट आप लोग कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? ठीक है, नीचे दिए गए जो राज्य है उसमें से सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य प्यारे बच्चों कौन है? तो प्यारे बच्चों, आप लोग को पता ही होगा सबसे ज्यादा जनसंख्या किसका है, तो उत्तर प्रदेश राज्य का है। ठीक है, उत्तर प्रदेश प्यारे बच्चों, उत्तर प्रदेश राज्य का है, जो कि आप लोग को पता ही होगा। ठीक है, सबसे ज्यादा किसका है? उत्तर प्रदेश का। ऑप्शन नंबर ए प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे, उत्तर प्रदेश। आप लोग फटाफट राइट टिक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा, कहता है हॉर्टिकल्चर प्यारे बच्चों संबंधित है। तो ये प्यारे बच्चों आप लोग को पता ही होगा, हॉर्टिकल्चर जो है ना किससे संबंधित होता है? फल और सब्जी से संबंधित होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, फल और सब्जी से संबंधित होता है, जो कि आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर डी प्यारे बच्चों हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे, फल और सब्जी। आप लोग फटाफट टिक करते चलिएगा। सारा क्वेश्चन प्यारे बच्चों आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है शुष्क क्षेत्रों में यानी सूखा क्षेत्रों में मृदा अपरदन का मुख्य कारण है। तो सूखा क्षेत्रों में मृदा अपरदन जो होता है ना प्यारे बच्चों, इसका मुख्य कारण आप लोग को पता ही होगा। इसका मुख्य कारण प्यारे बच्चों याद रखिएगा क्या होता है? वायु अपरदन। ठीक है, वायु अपरदन यानी कि वायु क्या करता है? मिट्टी को बहा के लेके उड़ा के लेके चले जाता है। ऑप्शन नंबर सी प्यारे बच्चों बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन है? दक्षिण भारत में। ठीक है, तो सिंचाई का मुख्य स्रोत प्यारे बच्चों आप लोग को पता होना चाहिए कौन होता है? तालाब जो है ना प्यारे बच्चों, तालाब। तालाब प्यारे बच्चों याद रखिएगा, ये दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत होता है। ऑप्शन नंबर सी प्यारे बच्चों बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। आप लोग फटाफट प्यारे बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये सारा क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा है, तो इसलिए आप लोग क्लास को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा बाबू। नेक्स्ट कहता है कि तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है। तो ये ऊर्जा तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र प्यारे बच्चों, ये आप लोग को पता होना चाहिए, ये महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, महाराष्ट्र में स्थित है प्यारे बच्चों। आप लोग को अगर नहीं पता है तो नोट कर लीजिएगा, महाराष्ट्र बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन पश्चिमी भारत की नदी बेसिन है? पश्चिमी भारत की नदी बेसिन कौन है प्यारे बच्चों? तो माही बेसिन। ऑप्शन नंबर को प्यारे बच्चों माही बेसिन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा प्यारे बच्चों, कहता है सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो है ना प्यारे बच्चों, सबसे खास जूट उत्पादक क्षेत्र कौन है? गंगा डेल्टा है। गंगा डेल्टा प्यारे बच्चों बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा बाबू। नेक्स्ट कहता है कि बाबा बुदन जो है ना पहाड़ी कहाँ है? तो प्यारे बच्चों ये बाबा बुदन पहाड़ी जो है ना प्यारे बच्चों आप लोग को याद रखना है, ये अपना कर्नाटका में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे है प्यारे बच्चों? कर्नाटका में है। कर्नाटक बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। आप लोग को प्यारे बच्चों सारा ऑप्शन को जो है ना याद करते चलना है, नोट करते चलना है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, कहता है निम्नलिखित राज्यों में
कौन गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है? कौन गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है प्यारे बच्चों? आप लोग को पता ही होगा, अपना झारखंड ये गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड प्यारे बच्चों क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा प्यारे बच्चों, आप लोग नोट करते चलिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक प्यारे बच्चों कौन है? जलवायु होता है, ठीक है। ये क्या करता है प्यारे बच्चों, ये आप लोग याद रखिएगा, ये जो है ना जलवायु क्या करता है? जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है सबसे ज्यादा। जलवायु प्यारे बच्चों बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी प्यारे बच्चों बिल्कुल करेक्ट, 100% राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा बाबू, नेक्स्ट कहता है औद्योगिकरण। औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है? तो प्यारे बच्चों, औद्योगिकरण से जल प्रदूषण भी होता है, वायु प्रदूषण भी होता है, ध्वनि प्रदूषण भी होता है। इनमें से सभी प्यारे बच्चों बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। सभी फटाफट राइट ऑप्शन टिक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, कहता है कि हथकरघा, हथकरघा उद्योग है, ठीक है। हथकरघा उद्योग प्यारे बच्चों इसको हम लोग और सा कौन सा नाम से जानते हैं? तो कुटीर उद्योग के नाम से भी जानते हैं प्यारे बच्चों, आप लोग फटाफट नोट कर लीजिएगा। कुटीर उद्योग बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ख प्यारे बच्चों बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नोआमुंडी लौह अयस्क क्षेत्र स्थित है। तो ये नोआमुंडी लौह अयस्क क्षेत्र प्यारे बच्चों कहाँ पे स्थित है? ये झारखंड में स्थित है प्यारे बच्चों। झारखंड प्यारे बच्चों क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे झारखंड में, ठीक है। झारखंड आप लोग फटाफट टिक कर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी प्यारे बच्चों 100% राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए देखिएगा प्यारे बच्चों, कहता है भारत में हरित क्रांति शुरू हुई थी। तो भारत में हरित क्रांति प्यारे बच्चों कब हुआ था? 1960 के दशक में, ठीक है। और 1960 प्यारे बच्चों बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा अब नेक्स्ट कहता है कि कोलकाता पत्तन स्थित है। तो कोलकाता पत्तन प्यारे बच्चों ये कहाँ पे है अपना? ठीक है, ये कहाँ पे है प्यारे बच्चों? पश्चिम बंगाल में प्यारे बच्चों, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल प्यारे बच्चों बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे, ठीक है। पश्चिम बंगाल प्यारे बच्चों बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ये अपना कोलकाता पत्तन यहाँ पे स्थित है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर डी प्यारे बच्चों बिल्कुल 100% राइट हो जाएगा यहाँ पे। चलिए आगे देखिएगा बाबू, कहता है निम्नलिखित रोगों में से कौन वायु जन्म नहीं है? ठीक है, वायु जन्म कौन नहीं है प्यारे बच्चों? वो यानी कि वायु से कौन नहीं होता? अतिसार वायु से नहीं होता प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर सी प्यारे बच्चों बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा प्यारे बच्चों, कहता है कि ब्राजील में कॉफी क्षेत्र को कहा जाता है। कॉफी क्षेत्र को यानी प्यारे बच्चों जहाँ पे कॉफी होता है ना, तो उस जगह को ब्राजील में क्या कहते हैं? तो फेजेंडा के नाम से जानते हैं। फेजेंडा प्यारे बच्चों बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे, ठीक है। चलिए चलिए बाबू अगला देखिएगा, कहता है कि मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क ये कहाँ पे स्थित है? प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको जो है ना नोट कर लीजिएगा कि मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क जो है ना ये अपना सिक्किम में है, ठीक है। और इसकी राजधानी प्यारे बच्चों कहाँ पे होता है? गैंगटोक होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। गैंगटोक होता है, आप लोग नोट कर लीजिएगा इस चीज को, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, कहता है कि निम्नलिखित में सर्वाधिक प्रदूषित नदी यानी कि सबसे ज्यादा प्यारे बच्चों गंदा नदी, तो गंदा नदी में गंदा, ठीक है, गंदा नदी प्यारे बच्चों कौन सा हो जाएंगे? गंदा नदी प्यारे बच्चों कौन सा हो जाएंगे? आप लोग को याद रखना है सबसे ज्यादा गंदा कौन होता है? यमुना। ऑप्शन नंबर डी प्यारे बच्चों बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे, यमुना, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, कहता है कि नियतिवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? नियतिवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है प्यारे बच्चों? तो किस घटक को आप लोग को पता होना चाहिए, किस घटक को? प्राकृतिक घटक को, ठीक है। प्राकृतिक घटक जो होना है ना बाबू, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? नियतिवाद संकल्पना में जो है ना सबसे महत्वपूर्ण माना गया है प्राकृतिक घटक। बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर को, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, कहता है कौन रोपण फसल नहीं है प्यारे बच्चों? तो आप लोगों को पता होना चाहिए, गेहूं, कॉफी भी है, गन्ना भी है, रबर भी है, लेकिन गेहूं प्यारे बच्चों, गेहूं ये अपना क्या हो जाएगा? रोपण फसल नहीं होता है। गेहूं बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे, आप लोग फटाफट टिक करते चलिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी प्यारे बच्चों बिल्कुल राइट हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा, कहता है कि निम्नलिखित में कौन प्राथमिक क्रियाकलाप है? प्राथमिक क्रियाकलाप प्यारे बच्चों खेती को हम लोग क्या कहते हैं? प्राथमिक क्रियाकलाप कहते हैं। ऑप्शन नंबर को प्यारे बच्चों खेती बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा बाबू, नेक्स्ट कहता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्यारे बच्चों ये अपना पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। और इसकी राजधानी प्यारे बच्चों कोलकाता होता है, ठीक है। इसकी राजधानी कोलकाता, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए
आगे देखिएगा वो कहता है कि नदी के सहारे बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा। नदी के सहारे, ठीक है, जो गांव बसा होता है तो उसको हम लोग किस प्रतिरूप में मानते हैं, तो प्यारे बच्चों उसको हम लोग रेखीय प्रतिरूप में मानते हैं। ऑप्शन नंबर डी प्यारे बच्चों रेखीय बिल्कुल राइट हो जाएंगे, आप लोग नोट करते चलिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व था तो बिहार का जनसंख्या घनत्व प्यारे बच्चों 2011 की जनगणना के अनुसार 1106, ठीक है, व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर था प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे, 1106 व्यक्ति पर किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर में प्यारे बच्चों 1 किलोमीटर में कितने 1106 लोग रहते हैं, ठीक है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व था, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत में संपूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई थी, यानी कि पूरी की पूरी जनगणना कब हुआ था सबसे पहले, तो 1800 प्यारे बच्चों 81 को सबसे पहले जनगणना हुआ था। ऑप्शन नंबर ए प्यारे बच्चों बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय आबादी है, ठीक है। तो 2011 के जनगणना के अनुसार प्यारे बच्चों भारत में नगरीय आबादी 31.16% होता है। आप लोग को एकदम बिल्कुल याद रखना प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर को बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा बाबू, नेक्स्ट कहता है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है। तो प्यारे बच्चों पुरुष प्रवास मतलब पुरुष एक जगह से दूसरे जगह कब जाते हैं, तो जब उसको काम और रोजगार की तलाश यानी कि जरूरत पड़ती है तब जाते हैं। तो काम और रोजगार बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे प्यारे बच्चों। विवाह करने नहीं जाते हैं, विवाह कहीं भी हो सकता है, व्यवसाय भी कहीं पे भी हो सकता है, और शिक्षा भी प्यारे बच्चों ये भी कहीं हो सकता है, लेकिन काम और रोजगार जहाँ पे रहेगा वहीं पे जाना पड़ेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी प्यारे बच्चों यानी कि गो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा कहता है कि निम्नलिखित राज्यों में किसका 0 से 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात निम्नतम है, ठीक है। तो किसका प्यारे बच्चों याद रखिएगा, हरियाणा राज्य में जो 0 से 6 आयु वर्ग के लिंगानुपात सबसे कम है, सबसे निम्नतम यानी कि सबसे कम है प्यारे बच्चों, आप लोग नोट कर लीजिएगा, हरियाणा राज्य बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा बाबू कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किसमें नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है। नगरीय जनसंख्या का अनुपात सबसे अधिक है प्यारे बच्चों, तो आप लोग को पता होना चाहिए गोवा का नगरीय जनसंख्या का अनुपात सबसे अधिक है, यानी कि सर्वाधिक है प्यारे बच्चों, इसको हम लोग सर्वाधिक भी बोल सकते हैं, सर्वाधिक है सबसे ज्यादा गोवा का, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा वो कहता है कि सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का मुख्य कारण है। सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का मुख्य कारण प्यारे बच्चों मृदा लवणता होता है। ऑप्शन नंबर बी प्यारे बच्चों बिल्कुल 100% राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा कहता है कि हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। तो हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र प्यारे बच्चों कोलकाता हावड़ा। ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल आप लोग को टिक कर देना है, जो कि 100% प्यारे बच्चों बिल्कुल यहाँ पे आप लोग का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों कहता है नेक्स्ट देखिएगा कहता है भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित कब हुआ था। पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित जो है ना प्यारे बच्चों 1923 को हुआ था। 1923 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे प्यारे बच्चों, नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा कहता है कि भारतीय रेल की शुरुआत हुई थी। तो भारत में जो रेल सबसे पहले चला था प्यारे बच्चों वो कब हुई थी, इसकी शुरुआत प्यारे बच्चों कब हुआ था, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये 1853 को हुई थी। कहाँ से कहाँ तक प्यारे बच्चों, मुंबई से थाने के बीच, ठीक है, मुंबई से थाने के बीच ये भारत में हुआ था प्यारे बच्चों, ठीक है। 1853 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। मुंबई से थाने के बीच पहली रेल यात्रा शुरू हुई थी, पहली रेल चला था, ठीक है। चलिए 1853 प्यारे बच्चों क्या कर लीजिएगा, एकदम बिल्कुल राइट ऑप्शन कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कोच्चि पत्तन अवस्थित है। तो कोच्चि पत्तन प्यारे बच्चों ये अपना केरल राज्य में है। केरल बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे, ठीक है, कोच्चि पत्तन, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा कहता है कि जल जन्य रोग है, यानी कि कौन सा रोग है जल से होता है प्यारे बच्चों, तो अतिसार जो है ना ये जल से होता है, जल जन्य रोग इसको हम लोग कहते हैं प्यारे बच्चों, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। जल जन्य रोग के नाम से भी जानते हैं अतिसार को, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगालोपोलिस है, यानी कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला मेगालोपोलिस कौन है, तो मुंबई, यानी कि मुंबई की जनसंख्या प्यारे बच्चों याद रखिएगा, जनसंख्या सबसे अधिक है, ठीक है, जनसंख्या सबसे अधिक है, सर्वाधिक है, यानी कि ठीक है, सर्वाधिक है प्यारे बच्चों, मुंबई बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है धारावी मलिन बस्ती स्थित है। धारावी मलिन बस्ती प्यारे बच्चों ये मुंबई नामक शहर में स्थित है, ठीक है, मुंबई प्यारे बच्चों बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, नेक्स्ट कहता है कि संभववाद
नेक्स्ट देखिएगा प्यारे बच्चों, कहता है कि संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। संभववाद की अवधारणा में किस घटक को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है प्यारे बच्चों? मानवीय घटक को। ठीक है, मानवीय घटक को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। ऑप्शन नंबर बी प्यारे बच्चों बिल्कुल राइट कर दीजिएगा, मानवीय घटक बिल्कुल राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। नेक्स्ट कहता है कि नेक्स्ट देखिएगा, कहता है विश्व के सघन जनसंख्या क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो कौन सा क्षेत्र सम्मिलित नहीं है प्यारे बच्चों? याद रखिएगा, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका जो है ना, ये क्या है? विश्व के सघन जनसंख्या क्षेत्रों में सम्मिलित नहीं है प्यारे बच्चों, सम्मिलित। ठीक है, सम्मिलित प्यारे बच्चों नहीं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विश्व के किस देश की जनसंख्या सर्वाधिक है। तो विश्व के किस देश की, आप लोग को पता होना चाहिए प्यारे बच्चों, चीन की जनसंख्या सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर सी प्यारे बच्चों बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन एकल कृषि नहीं है। तो एकल कृषि प्यारे बच्चों, रोपण कृषि जो है ना, ये एकल कृषि नहीं होता है। रोपण कृषि प्यारे बच्चों एकल कृषि नहीं होता है। रोपण बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा बाबू। नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में कौन रोपण फसल नहीं है। तो गेहूं प्यारे बच्चों ये रोपण फसल नहीं है। ऑप्शन नंबर बी प्यारे बच्चों बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। कहता है कि ओपेक का मुख्यालय है प्यारे बच्चों, ओपेक OPEC की। ठीक है, ओपेक प्यारे बच्चों, ओपेक का मुख्यालय प्यारे बच्चों ये अपना कहाँ पे है? तो वियना में है। ठीक है, और ये ऑस्ट्रिया की राजधानी है प्यारे बच्चों, आप लोग याद रखिएगा, ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ठीक है, ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, और ये यहीं पे वियना में ओपेक का मुख्यालय है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा। ठीक है, तो झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आता है प्यारे बच्चों? तो वृत्ताकार। ठीक है, वृत्ताकार प्रतिरूप में आता है। वृत्ताकार बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी प्यारे बच्चों बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा बाबू। कहता है निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक नगर है। तो व्यावसायिक नगर पिट्सबर्ग को कहते हैं प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर बी प्यारे बच्चों बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा बाबू। कहता है निम्नलिखित में से कौन ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी प्यारे बच्चों आप लोगों को पता ही होगा, कैनबरा होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट देखिएगा, कहता है कि खट्टे फलों की कृषि संबंधित है। खट्टे फलों की कृषि जो है ना प्यारे बच्चों, ये किससे संबंधित होता है? मिश्रित कृषि नहीं, रोपण कृषि से भी नहीं, यानी कि भूमध्य रेखीय कृषि से। ऑप्शन नंबर सी प्यारे बच्चों बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे, भूमध्य सागरीय कृषि से। ठीक है, जो कि हम लोग इसको हम लोग प्यारे बच्चों खट्टे फलों की कृषि के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी प्यारे बच्चों बिल्कुल 100% यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्यारे बच्चों अभी तक हम लोग कितना 50 ऐसे क्वेश्चन को किए जो पूरे बुक से चुना हुआ प्रश्न है। ठीक है, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए क्लास को प्यारे बच्चों बार बार कीजिएगा। अगर एक बार आपको समझ में नहीं आता है, आंसर याद नहीं रहता है तो। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, साथ में शेयर भी कर दीजिएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि ये सारा जो है ना पूरे बुक से चुना हुआ प्रश्न है। प्लीज़ प्यारे बच्चों सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों फिर मिलते हैं एक नए क्लास में, जब तक के लिए बाय। फिर मिलते हैं प्यारे बच्चों एक नए क्लास में।